बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंडली में कमजोर होकर आपको स्ट्रेस की समस्या देता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। चंद्रमा के घटने बढ़ने का व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ सीधा संबंध है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन का सीधा संबंध चंद्र ग्रह से होता है और मन चंद्र ग्रह से ही नियंत्रित होता है। शुक्ल पक्ष में मनुष्य का मस्तिष्क जागरूक होता है। इन दिनों उसे अच्छी नींद भी आती है। चंद्रमा का अपनी तिथियों के अनुसार संपूर्ण प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है और मन की कल्पना शक्ति चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। चंद्रमा सुख स्थान और माता का भी कारक है। शारीरिक स्थिति में ये जल ग्रह होने के कारण निमोनिया या कफ जनित रोग जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इनका भी यही सूचक है। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल होता है उनको बहुत जल्दी एलर्जी, सर्दी, जुकाम की शिकायत होती है। रक्त प्रवाह और हृदय चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है। चंद्रमा अगर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि का है तो ये कभी पापक ग्रह के साथ हो, कभी शुभग्रह के साथ हो तो दोनों का फल देता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक प्रकाशमान रहने के कारण चंद्रमा बली माना जाता है। चंद्रमा को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि में, वृषभ राशि में उच्च का, कर्क राशि में स्वगृही और वृश्चिक राशि में नीच राशि का माना जाता है। वृषभ राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च होता है। कर्क राशि उसकी स्व राशि है और वृश्चिक राशि उसकी नीच राशि है। रविर्मेख तुले नीचे वृखे चंद्रस्तु वृश्चिके। वृषभ का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है। 3 डिग्री नीचांशक में भी होता है और 3 डिग्री उच्चांशक में भी होता है। चंद्रमा उच्च राशि का कुंडली में हो तो व्यक्ति मीठे का शौकीन होता है। मीठे का मतलब केवल मिठाई से नहीं बल्कि ऐसी चीज़ों का शौकीन होता है जिसमें दांत को कम मेहनत करना पड़े और चीज़ अंदर चली जाए। जैसे दूध से बनी रबड़ी, मलाई, पनीर और मतलब कि रसगुल्ला, ये सब नरम चीज़ें ऐसा आदमी अपने भोजन में ज़्यादा पसंद करता है। अगर चंद्रमा नीच राशि का हो तो धर्म और बुद्धि का नाश करता है, दुख देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चंद्रमा वृश्चिक का होगा तो गारंटी है कि ऐसे आदमी का डाइजेशन ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि नाभि पर होती है। मेष और वृश्चिक राशि मनुष्य की नाभि पर होती है और नाभि पर चंद्रमा अगर स्पार्क करेगा तो यहाँ जठराग्नि होती है। यहाँ एक ऐसी अग्नि होती है जो शरीर में डाइजेशन को मेंटेन करती है, हाजमा शक्ति को मेंटेन करती है। अगर वो अग्नि प्रदीप्त होने की जगह बुझ गई तो आप जो खाएंगे, जैसा खाएंगे, वो पेट में उसी तरह से सड़ता रहेगा और डाइजेशन नहीं होगी। पूरे दिन आदमी आलस से परिपूर्ण रहेगा।
चंद्रमा अगर किसी शुभग्रह के साथ हो तो माँ का प्यार और सुख, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो माँ के सुख से और भौतिक सुखों से भी व्यक्ति वंचित हो सकता है। जिनकी डाइजेशन, पाचन क्रिया सामान्य की तुलना में मंद होती है, जिन लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है या नशा जैसा महसूस होता है, ऐसे लोगों पर पूर्णिमा का प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। पूर्णिमा के कारण इन लोगों के शरीर में न्यूरॉन सेल्स और भी कम गति से काम करते हैं, जिसके कारण इनको पाचन संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काफ़ी लाभ मिलता है। देखिए, चंद्रमा को ठीक करने के तो वैसे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अचूक जो उपाय है, कुछ दान करने से, कुछ पुण्य करने से, कुछ किसी को खिलाने से, कुछ किसी को देने से पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, उस पर मेरा विश्वास कम है। लेकिन अगर चंद्रमा चाहे जितना खराब हो, आप रोज अपने दोनों आंखों को बंद करके और अपने हृदय पर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 24 मिनट जप करना शुरू कर दें, और आपको ये महसूस होने लगे कि चंद्रमा मेरे हृदय पर मतलब गोचर कर रहा है, मेरे हृदय पर चंद्रमा चल रहा है, और ये उपाय 24-24 मिनट का सुबह शाम आप करना शुरू कर दें, तो आप देखिए आपकी निर्णय क्षमता में 4 चांद लग जाएगी। आपका निर्णय लक्ष्मण रेखा बन जाएगा। आप जो निर्णय करेंगे दुनिया उसी पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगी। बशर्ते ये साधना 2 दिनों की नहीं है, ये साधना कम से कम साल, 2 साल, 3 साल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने जीवन के सारे ग्रह की स्थिति बदल रहे हैं। चंद्रमा कहीं भी हो, अब वो आपके वृषभ राशि में स्पर्श करेगा। अगर आपने हृदय पर चंद्रमा का ध्यान करके और ओम सोम सोमाय नमः का, देखिए, मोती पहन लेना, चंद्रमा के लिए दूध का दान दे देना, शंख दे देना, चावल दे देना, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो प्रभाव मंत्र शक्ति का होता है, वो प्रभाव और किसी चीज़ का होता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी को गाली दीजिए तो बिना किसी प्रयोजन के वो एक क्षण में गुस्सा करेगा। आप किसी को बहुत बढ़िया बोलिए तो बिना किसी प्रयोग के वो आधा सेकंड के अंदर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। तो है ना ताकत वाणी में। वाणी किसी को क्रोधित कर सकती है और किसी को प्रसन्न कर सकती है। कोई उदाहरण आप बताइए कि कोई काम आप ऐसा कर दीजिए जिससे लोग आधे सेकंड में आपसे गुस्सा हो जाए, या कोई काम ऐसा कर दीजिए जिससे आधे सेकंड में लोग आपसे प्रसन्न हो जाएं। नहीं, वो सिर्फ वाणी, वो सिर्फ साउंड एनर्जी। तो वही मंत्र के द्वारा जब साउंड एनर्जी शरीर में जाती है तो हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, और उससे हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म में जो भी बातें कही गई हैं वो बड़ी तथ्यपरक हैं। अब जैसे किसी का सूर्य खराब हो और ज्योतिषी के पास जाएगा, तो पहला उपाय तो ये है कि अगर जिसका सूर्य खराब है वो अगर अपने पिता की मनोयोग से आज्ञा का पालन करे और पिता के अनुकूल रहने का प्रयास करे तो सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। चलो, ये नहीं कर सकता तो भैया सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दो, उससे शरीर में विटामिन डी आएगी, सकारात्मक सोच आएगी, उससे ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलो सूर्य के मंत्रों का जप कर लो, ओम घृणी सूर्याय नमः 10 माला रोज जप कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो चलो भाई माणिक्य की अंगूठी पहन लो, उससे थोड़ा सूर्य की किरणें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी। वो भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो असर करता है वो हमारे शरीर में साउंड एनर्जी असर करता है, मंत्र शक्ति असर करता है। इसीलिए भगवान ने सबरी को बताते हुए कहा है, नवधा भक्ति बताते हुए भगवान ने कहा है, श्री राम ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति उन्होंने अपने नवधा भक्ति में बताई है कि मंत्र जाप पर मेरा दृढ़ विश्वास है।
लेकिन मंत्र शाश्वत और शास्त्रीय होने चाहिए। मंत्र काल्पनिक नहीं होने चाहिए। कुछ लोग तो अपने मन से मंत्र गढ़ करके और चला दिए हैं समाज में। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से मंत्र इस समय समाज में प्रचलित हैं जो लोगों ने अपने मन से कल्पना करके प्रकट कर दिए हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय के 24वें मंत्र में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण से ही कार्य को करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण क्या है, क्या हमारे लिए करणीय है, क्या हमारे लिए नहीं करणीय है, इसके लिए शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों का हृदयंगम होगा या किसी सुयोग्य गुरु के सानिध्य में बैठेंगे या किसी सत्पुरुष के वचनों का अनुसरण करेंगे तो वो शास्त्र सम्मत होगा। जय मां विंध्यवासिनी।